Yeah. Find out the error. Between you and I, he probably won't come at all. No error. Yes. Between you and I, he probably won't come at all. Fast. पता नहीं चल रहा है। पता नहीं इतना जल्दी हार गए। हम कहे ना कि ये सारे चैप्टर्स प्रोनाउंस और प्रीपोजिशंस पर दोनों चैप्टर पर आधारित एरर है। ठीक है। बिटवीन यू एंड आई, प्रीपोजिशन के बाद किसके बाद ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन यू एंड मी। यस, यू एंड मी होना चाहिए था। ठीक है, ये क्या लगा दिए? तो ये यहाँ पर मी होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जैसे कि बिटवीन हिम एंड हर हो जाएगा, हिम एंड हर हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार बिटवीन बी एंड यू क्या होगा? नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बिटवीन अस एंड यू, ये होगा ना? बिल्कुल। तो हम अब क्या सीखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, सामान्यतः। चलिए, इसका पूरा हिंदी क्या होगा पड़ेगा? बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। हम मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में वो मतलब संभवतः ही वो आएगा। वॉन्ट कम एट ऑल, नहीं के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। हम दोनों के बीच में, तुम्हारे और मेरे के बीच में वो नहीं आएगा। यही है, प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, ना के बराबर आएगा, बिल्कुल। He is not an artist, nor he is a magician. No error. Find out the error. इसमें नाइदर का प्रयोग होगा भैया। थोड़ा सा और सोचिए। He is not an artist. Neither he is an artist nor he is a magician. यू तुम्हारे आंसर? ये पार्ट में हमको ए पार्ट में, ए पार्ट में और कुछ दिमाग लगाओ तुम। एक ना आर्टिस्ट है ना म्यूजिशियन, तो ना ही इज होना नहीं चाहिए था, इसलिए ही नॉट एन आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। बता रहे, he is not an artist nor he is, वह ना एक कलाकार है ना एक म्यूजिशियन है। तो देखिए एरर हो जाता है बी सेक्शन में, यहाँ पर एरर है। कैसे? यहाँ पर होना चाहिए नॉर ही इज, नहीं, नॉर ही इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नॉर इज ही होना चाहिए। जब दो क्लाउज होते हैं तो सबसे पहले जो कंजंक्शन का प्रयोग पहले किया जाएगा। नॉर, देखिए ये कनेक्शन किसका? ही का बारे में आर्टिस्ट बोला, ही आर्टिस्ट ना तो आर्टिस्ट है और ही ना तो म्यूजिशियन है, तो नॉर इज ही होगा। ऐसे वाक्य में क्या होता है? नॉर इज ही होगा, बिल्कुल। और इसमें कुछ नहीं। फिर अगर जो ही इज करते तो दूसरा कोई हो जाएगा, दूसरा मतलब दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। अभी एक नहीं तो नॉर ही इज कीजिए तो एक आदमी, तुम ना तो आर्टिस्ट है, तुम ना तो म्यूजिशियन है, तो वो चीज हो जाएगा। तो इसलिए हम एक ही व्यक्ति को शो करने के लिए इज ही का प्रयोग किया है। Not only she went to Kashmir, but also stayed there for a month. Stay here वहाँ पर सी पार्ट में नहीं, सी तो सही लग रहा है।
No, do the ship into Kashmir. What are the first? ये पार्ट में होगा. बी पार्ट में रह भैया डी स्टेट वहाँ पे स्टेट सही है, स्टेट मतलब वो कश्मीर ही ना गई बल्कि वहाँ एक रुकी महीना। भी 1 महीना के लिए, ठीक है। स्टेट मतलब ठहरी। यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट में ये कंजंक्शन से एरर है, तो यहाँ पर ये गलती है जो कि यहाँ ये होना चाहिए था सी बेंट नॉट ओनली कश्मीर में. हाँ ओनली कश्मीर, नॉट ओनली कश्मीर टू कश्मीर, ऐसे होगा, ठीक है। तो नॉट ओनली क्या होना चाहिए, नॉट ओनली बेंट के बाद आना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली जो आएगा बेंट के बाद आ जाएगा, मतलब ए सेक्शन ए एरर है। या फिर सी नॉट ओनली बेंट टू कश्मीर ऐसे भी लिख सकते हो। एक इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से सही कर सकते हैं। सी नॉट ओनली बेंट क्या चीज, कश्मीर, सी नॉट ओनली बेंट टू कश्मीर, ये ज्यादा सही है। सी नॉट ओनली बेंट टू कश्मीर, सिर्फ कश्मीर ही नहीं गई बल्कि वहां ठहरी भी, बट ऑल्सो स्टेट। तो ये कंजंक्शन में जब होगा पढ़ाई तो बढ़िया से कर देंगे इसको। हाँ अच्छा कर दे पाउच। From Mumbai, the Rajdhani Express do not go to state. क्या है, आसान सा क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से। बोल। सेक्शन ए बी सी डी ई कहाँ पर गलती है बताइए जल्दी से। फ्रॉम मुंबई The Rajdhani Express do not राजधानी go एक्सप्रेस straight to New Delhi. सी पार्ट में रह गया, क्या होना चाहिए था, डज नॉट। हाँ बिल्कुल सही। द राजधानी एक्सप्रेस एक ही ट्रेन है, द राजधानी एक्सप्रेस, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट होगा। डज नॉट क्या होगा, डज नॉट, इसलिए डू नॉट गलत है, डज नॉट होगा। सेक्शन सी इज एरर। My brother has been living in America with his family for the past 10 years. No errors. कौन है? सब पार्ट में एरर है बताइए। My brother has been living in America with his family for past 10 years. सी पार्ट में सेम होगा, पास्ट कैसे हो जाएगा, पास्ट 10 years. न, वहाँ पे हो सकता है सिंस का प्रयोग हो, और थोड़ा सोचो। या तो सी में होगा या तो फिर ए पार्ट में होगा, हैड बीन होगा। है तो नहीं, पास्ट दिया हुआ है तो हैड बीन हो सकता है, या तो सी पार्ट में होगा। ये तो सही है कि मेरे भाई अतीत के 10 वर्षों से कहाँ रह रहा है, अमेरिका में अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हुआ ना, सही है, सारी सही है। यहाँ पर फॉर द लास्ट पास्ट 10 years होता ना, क्या बन जाता. तो यहाँ पर सेंस लगा देते हैं, तब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। नहीं तो अभी पीरियड ही है, क्या है, पीरियड ही टाइम है। तो फॉर द पास्ट 10 years सही है, लेकिन वही रहता लास्ट पास्ट 10 तो क्या लग जाता, सेंस लग जाता। तो इसलिए नो एरर, सेक्शन डी इज करेक्ट। Not ride motorcycle lately at night, no error. Find out the error. Kunal's father advised him not to ride motorcycle. बी पार्ट में रह गया, क्या होना चाहिए, टू नॉट हाँ टू नॉट। वो
नहीं ये तो सही मोटरसाइकिल के आगे दाल लगना जरूरी है। है, नॉट टू राइट सही है, मोटरसाइकिल के आगे दाल लगना वो भी सही है। चाहिए। Kunal's father advised him not to ride the motorcycle. कुणाल के पिताजी ने उसे एडवाइस दिए। देखिए एडवाइस एक दो प्रकार का होता है, एक एडवाइस एडी भी अभी सही है, नहीं यहाँ सही है। एक ये होता है, ये दिस इज वर्ब एंड दिस इज नाउन, नाउन। ठीक है। इसका मतलब सलाह, इसका मतलब सलाह देना, तो ये सही है, यहाँ तक सलाह दिए। नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट, रात के देर रात में मतलब मोटरसाइकिल की सवारी निकल। अच्छा एक एट नाइट होता है कि इन नाइट ये होता है, क्या अंतर है इसमें एट नाइट और इन नाइट में, बताइए। एट होता है कोई मतलब सामान्य रात, हाँ, और इन होता है कोई खास रात, यहाँ पर उल्टा चलता है, ठीक है ना। तो इन मतलब सामान्य रात, इन मतलब सॉरी खास रात, खास रात, और एट मतलब सामान्य रात। तो ये तो सामान्य ही रात पर बोले कि देर रात तक तुम मोटरसाइकिल मत चलाओ, एडवाइस दिया। तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखना, देखिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होना चाहिए, ये जो गड़बड़ी है लेटली में है, ठीक है। एक होता है बोलते हैं ना स्पीकिंग में आमतौर पर बोला जाता है कि फास्टली आओ, कैसे आओ, फास्टली आओ, लेकिन फास्टली होता नहीं है, फास्टली का फिर अर्थ बदल जाएगा, क्या होगा मतलब फास्टली हम बोलिए FASTLY, ठीक है, फास्टली आओ, तो ये नहीं होगा। फास्ट मतलब जल्दी से होता है, फास्ट मतलब जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आओ। अब से आइए तो अभी कुछ LY लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट का मतलब होता है देर से, क्या होता है, देर से। और लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली जिसको कर सकते हो, रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या, इसका अगर जो लेटली का मीनिंग रखते तो क्या होगा, कुणाल के पिताजी ने एडवाइस दिया कि मोटरसाइकिल हाल ही में रात में मत चलाओ, ऐसा हो सकता है नहीं ना, क्या होगा, देर रात तक, देर से रात में मोटरसाइकिल नहीं चलाओ, देर तक या देर से या देर तक एक ही हो। तो लेटली की जगह पर क्या होना चाहिए, लेट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन डी वाज एरर, ठीक है। बताइए आसान सा क्वेश्चन है ये, क्या होना चाहिए था, हेल्प, क्या होना चाहिए था, हेल्प होना चाहिए, क्योंकि टू पीपल है ना, क्लर्क एंड द टाइपिस्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए फिर। टू पीपल द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट हेल्प मी इन माई ऑफिस, दो लोग हमें ऑफिस में मदद करते हैं, एक क्लर्क है और एक टाइपिस्ट है, मेरे कार्यालय में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प होना चाहिए, ना कि हेल्प होना चाहिए। हाँ, बताइए। The short boy has 7 rupees and the fat boy has 7 rupees and has fat only boy has 8 only rupees. 8 rupees. Where is the error? The short boy has 7 rupees and the fat boy has only a rupee. बताओ जल्दी से। नाटा के के पास 7 रुपया था, मोटा के पास 1 रुपया है। फैट मतलब वहाँ पर मोटा का अर्थ है। हाँ, मोटे लड़के के पास 1 रुपया है और जो नाटा लड़का है उसके पास 7 रुपया डी है। पार्ट में एरर होगा। किसमें, बी में क्या होना चाहिए, डी में क्या होना चाहिए यहाँ पर, ओनली वहाँ पे सही है। हाँ ओनली 1 रुपया था उसके। 7 रुपीज, 7 रुपी होगा खाली। फैट का मतलब चर्बी न होता है। मतलब फैट एडजेक्टिव है, अलग अर्थ दे रहा है आपको, चर्बी बता रहा है। फैट बॉय है। देखिए यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन, कहने ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं होते, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं 7 क्या चीज है, 7 क्या है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वर्सेज 1, मतलब ए और 1 में क्या अंतर है,
दोनों का सेंस तो एक ही है। ए इज एन आर्टिकल, ये क्या है, एक आर्टिकल, बट वन इज न्यूट्रल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, हम्म, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, तो यहाँ भी किसका, न्यूमरल एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ए रुपये की जगह क्या होना चाहिए था, 1 रुपी, क्या होना चाहिए था, 1 रुपी। तो यहाँ पर ये सेक्शन डी इज एरर। The teacher was busy and asked 3 of B to divide the verb and do it. Once again, the teacher was busy and asked 3 of B to divide the verb and do it. Section A, section B, C, D, E. In which part will you find the error? सी पार्ट में एरर हो, क्या होना चाहिए था, डिवाइडेड होना चाहिए। डिवाइडेड। ओके, यू तुम बताओ। हमको बुझाने रहा। तुमको बुझा नहीं है। सेक्शन तो सही चुन लिए, लेकिन थोड़ा सा जो फैक्ट बताया वो गलत है, वो बताया कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि ऑफ इज एन प्रीपोजिशन। ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने आगे क्या लेता है, कौन सा प्रोनाउन लेता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओसी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो 3 ऑफ अस की जगह क्या होगा, सॉरी 3 ऑफ बी की जगह अस होगा। इसी प्रकार लिखते हैं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम बोलते हैं ना, ऑल ऑफ अस, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ ही होगा कि सी होगा, बताओ तो। इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। होगा तो या तो हिम हो जाएगा, हिम भी होगा, बोलो हिम नहीं होगा, क्योंकि ऑल का प्रयोग कर दिया गया ना, प्रयोग तो ज्यादा हाँ ज्यादा की जरूरत होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे भी पूछ देते हैं। तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, ये सारे सही है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन सी वॉज एरर। बताइए जल्दी से। माई हाउस इज बेटर देन जॉन। माई हाउस इज बेटर देन जॉन का मतलब जॉन नहीं होगा, जॉन शायद हो सकता है, जॉन नेम है लोग, मतलब जॉन नेम है। थर्ड सी में एरर है। बिल्कुल, इस बात को हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे, देख रहे प्रोनाउन से ही सब ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमने प्रैक्टिस दे दिया, उसको किया भी नहीं, ठीक है, करवाए थे। माई हाउस इज बेटर देन जॉन, ऐसे तो ये कॉम्पिटिटिव डिग्री का भी है, लेकिन सबको कवर करता है कौन, प्रोनाउन चैप्टर लगभग। तो जॉन, देखो हाउस का तुलना जॉन से थोड़ी होगा, मेरा तुलना जॉन से हो सकता है, लेकिन मेरे घर के तुलना जॉन से थोड़ी होगा, क्योंकि तुलना एक ही सिमिलरिटी के साथ होता है, जो मिलता जुलता है थोड़े। तो यहाँ पर जॉन की जगह क्या हो जाना चाहिए था, जॉन्स, जॉन्स या जॉन्स हाउस लिख सकते हैं, लेकिन जॉन्स सही है, क्या जॉन्स। ये सेक्शन सी वॉज एरर। I wonder how am I to do it? I wonder how am I to do it? No error. Find out first. I wonder how I am to do it. I am to do it. EMI है। Am I now? Am I होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस है, इसका क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं इसको करने वाला, मैं कैसे इसको करने वाला हूँ, आश्चर्यचकित हूँ उस चीज को, ठीक है। तो वो यही सही है। जैसे नरेशन भी पढ़े थे ना, जब क्वेश्चन वर्ड को बनाते थे तो क्या कर देते थे, कनेक्टर में दैट की जगह वही WH वर्ड को ही छोड़ देते थे। बस उसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा सा सोच लेना। आई वंडर मैं आश्चर्यचकित हूँ का हाउ आई एम होगा, टू डू इट। अगर जो एम रहता ना तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता, क्या लगता, क्वेश्चन, वही तो हाँ, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, यानी कि हाउ एम आई होगा, हाउ आई एम टू डू इट। सेक्शन बी इज इन एरर, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।